बच्चों, अभी न्यू वैकेंसी एसएससी सीपीओ की आई है, जिसकी फॉर्म भरने की डेट 17 जून 2020 से 18 जुलाई 2020 तक रखी गई। इसकी जो परीक्षाएं बच्चों अक्टूबर माह में होंगी और एक एग्ज़ाम आपका एसएससी में का अगस्त में परीक्षा होने जा रही है। इसी को दृष्टि में रखते हुए, क्योंकि एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स और मेन में एडवांस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, तो बच्चों इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस तरह से तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो मैं एडवांस मैथ की क्लास ले रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट एडवांस मैथ और मैथ का चैप्टर है एडवांस मैथ का अलजेब्रा। आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम सेकंड में किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन बच्चों दिख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल लेवल की परीक्षा या प्री या मेंस की परीक्षा या अदर एग्जामों में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल बाय बीपी सिंह, लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चनों पर सीधे लेके चलता हूं मैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, if a plus 1/a equal -1 then find the value of a की पावर 48 1/a की पावर 48। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अपने आप में क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे कि हम इनका आंसर सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे बच्चों पहला जो क्वेश्चन दिया है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको हम बहुत फास्टली निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आए और यहाँ पर ये माइनस दिया हुआ a + 1/a इक्वल माइनस दिया हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर a की पावर, यहाँ पर मैं सॉल्व लिख देता हूँ, इट मीन सॉल्यूशन, सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का यानी कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चों यहाँ a की पावर को क्या मान ले, क्यूब है, a की पावर क्यूब। और अगर बच्चों यहाँ पर ये माइनस दिया है तो a की पावर क्यूब को हम मान लेंगे प्लस में मान लेंगे, इससे आपका बहुत शॉर्ट आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर 1 जब ये दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर ये वैल्यू माइनस में दी है तो a की पावर क्यूब इक्वल होगा 1 के मान के चलेंगे। और अगर ये पॉजिटिव दे रखा है, ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है, जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दिख रही है, तो यहाँ पर माइनस मानेंगे, a की पावर क्यूब इक्वल फिर -1 मानेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, आगे मैं समझाऊंगा। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर, अब ये आसान है बहुत। अब इसको हम तोड़ देंगे या नहीं तोड़े, या हम देख रहे हैं ये 3 की टेबल में कट जाता, सीधा मैं अगर ये 3 की टेबल में पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0 आता, तो सीधा बच्चों इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3 a की पावर क्यू है तो ये कट जाएगा, तो इसको या तो हम तोड़ दें या 1 रख दें इसकी पावर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, या मैं इसको तोड़ दूं कि a की पावर क्यू, ठीक है, प्लस
और a की पावर क्यूब, और यहाँ पर मैं इस तरह से इसको तोड़ सकता हूँ 16 प्लस, और यहाँ पर 1/a की पावर 3, और यहाँ पर 16 तोड़ दिया, यहाँ पर 16 इस तरह से तोड़। अब मुझे पता है कि यहाँ पर a की पावर क्यूब है, या हम नहीं तोड़े या कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो सीधा, तो बच्चों इसका कितना 1 होगा, यहाँ भी 1 रख देंगे, और कोई भी पावर हो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 + 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। तो बच्चों अगर मैं सीधे डायरेक्ट निकालता हूँ तो निकल जाएगा, अगर ये पूर्णतः कट गया रिमाइंडर 0 आता है तो इसको 1 + 1 यानी कि इक्वल आंसर 2 ही आएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, और ये वैल्यू बच्चों ये जो दिया है ये वैल्यू किस में दिया है, माइनस में दिया है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू माइनस में दी है, a + 1/a इक्वल के माइनस में कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका सॉल्व आसानी से हो गया। a की पावर क्यूब इक्वल मान के 1 चलेंगे, और यहाँ से सीधा ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा, पावर यहाँ की कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे सीधा 1 + 1 = 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा हम टिक कर देंगे। अब बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर a + 1/a है, और इक्वल जो -1 दिया है, यानी कांस्टेंट वैल्यू -1 दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। सॉल्व यहाँ मान लेंगे, लेट कर लेंगे, a की पावर क्यूब इक्वल, यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव मान के चलेंगे, ये मैंने पॉजिटिव मान लिया, ये पॉजिटिव कर दिया, ये बच्चों मैंने पॉजिटिव लिख दिया 1। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों ये 3 की टेबल से कट रहा है, सीधा कट रहा है, तो देखिए कट रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2, ठीक है। या अगर मैं 50 को डिवाइड करूं तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 6 18, इसको काटते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, a का स्क्वायर + 1/a का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब जब ये यहाँ पर ये आ गया हमारा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, -1 दिया है, और इससे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, a + 1/a, और ये दिया हुआ है, तो इसकी हमारी कांस्टेंट वैल्यू ये है, तो सीधे इससे मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। और इसका वैल्यू निकालने का क्या है बच्चों, यहाँ पे b का, अगर यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव है, जो पिछली मैंने क्लास में बताया था, तो उन फॉर्मूलों को याद रखें, तभी इसको आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अगर वो माइंड में नहीं है तब आप इसको निकालने में प्रॉब्लम पैदा होगी एकदम। तो बच्चों अगर मुझे तो मालूम है, तो आप उनको पहले पिछली क्लास को मेरी को जरूर देखें, तभी इन क्वेश्चन को जो मैंने पिछली क्लास में शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बताया था वो आप ध्यान रखें। अब देखेंगे बच्चों, इससे मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो मुझे पता है कि इसका कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों जगह, तो यहाँ पर माइनस होगा 2, तो सीधा इसका स्क्वायर करूंगा, -1 का स्क्वायर और -2, तो देखिए बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 1 -2, तो यहाँ पर इक्वल क्या आ जाएगा मेरा आंसर, यानी कि -1, तो ये मेरा दैट इज आंसर। बच्चों हो गया सेकंड में। अब देखेंगे इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये अगर पावर सेम दे रखी है, यहाँ पर ये पावर सेम दे रखी हो किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई भी पावर दे सकता है, या तो यहाँ पर ओड हो या इवन हो या एनीथिंग, कोई भी पावर हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह का कोई भी है तो इस तरह से हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो देखेंगे मैंने बताया था यहाँ पर x + 1/x और बराबर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, और अगर ये माइनस में है तो मैंने आपको सीधा इसको सॉल्व करने का तरीका पीछे कॉन्सेप्ट बताया था। तो बच्चों इसको रूट में करेंगे, और रूट में करने पर जो ये कांस्टेंट वैल्यू है 8 का स्क्वायर करेंगे, और अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर ये माइनस होगा, यानी कि
8 का स्क्वायर और माइनस कितना होगा 4 माइनस होगा। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो गया 64, ठीक है 64, और 64 में से -4 कर देंगे तो मेरा रूट में आंसर 60 आ गया। 60 को हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों, 60 को हम तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने पर इसका आंसर क्या आएगा, तोड़ दें बच्चों इसको, ठीक है। तो इसका आंसर ये है और इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे दोनों, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस होगा, सीधा ये आंसर हमारा निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है, अब देखेंगे यहाँ पर ये, अब देखिए इस तरह से नहीं है, यहाँ पर अगर सेम नहीं है, लेकिन इसकी ये टेबल में दिया है, तो इसको ए की पावर, इसको क्या मान लूंगा, ये ए की पावर 23 दिया है तो इसको मैं y मान लूंगा, और ये मैंने क्या मान लिया, इसको 1/, ये y मान लिया। इस तरह से बन गया। इसका मतलब समझ गए बच्चों, इस वैल्यू को मैंने y मान लिया, यानी कि a की पावर 23 को मैंने y मान लिया, और यहाँ पर भी मैंने इसको y मान लिया, और ये बराबर कितना होगा 3 हो गया। जब ये 3 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको हम 23 से डिवाइड कर देंगे इस पावर को। तो यहाँ पर पावर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, कि हमने y, तो देखिए इसको हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर y की पावर 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो ये जो मैंने y माना, a की पावर 23 y माना, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो a की पावर 23 और की पावर जो है 5 आ जाएगा, तो ये इतना हो गया। तो यहाँ पर ये -1/y की पावर 5 हो गया इस तरह से। अब बच्चों जब ये मैंने पता है कि इससे मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, इससे मैंने ये बना लिया तो इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो इसको हम 2 उसमें फेस में तोड़ देंगे। तो इसको मैंने बताया था कि इसको 2 में तोड़ दूंगा, यानी कि एक स्क्वायर में और एक, यानी कि इसको 2 में 2 और 3 में तोड़ दूंगा। इस पावर को मैंने किस में तोड़ दिया बच्चों, ये 2 और 3 में तोड़ दिया ये। और जब यहाँ पर माइनस माइनस दोनों जगह दिया हो तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा, जैसे वहाँ पर ये दिया है यहाँ पर, तो स्क्वायर वाला, जैसे कि स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर ये माइनस और ये दिया है तो यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और स्क्वायर वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका हम निकालेंगे, जैसे कि 3 का, ये 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से ये हो गया। अब ये क्यूब है तो यहाँ क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और यहाँ पे माइनस दिया है तो वो प्लस में आएगा। अब मैंने प्लस का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, तो प्लस का लगाऊंगा तो क्या आएगा, एक ही क्यूब वाला, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर जो 3 है 3 का क्यूब करूंगा, और यहाँ पर 3 का क्यूब करने पर ये, और प्लस 3 × 3 ये बन गया, ठीक है, और यहाँ पर -3। सीधा मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ बच्चों, पिछली क्लास में देखे आप। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 ये हो गया, इंटू ये कितना 27, ठीक है, 27 और 9 यानी कि 36, और इसमें से -3 कर दूंगा। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर 11 × 66, ठीक है, 6 कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 33 और यहाँ पर 3 96 हो जाएगा, 11 33 और 6 39, इसमें से -3 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा
बच्चों यहाँ पर इक्वल, तो देखो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3 9 और यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, दिख रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर 6 में से 3, तो यहाँ पर ये मेरा आंसर आ जाएगा, जो ये कि आपका आंसर सीधा निकल जाता। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इस तरह से हम इसको ठीक है सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। इफ a प्लस 1/a इक्वल 1 और देन फाइंड द वैल्यू a की पावर 9 प्लस 1/a की पावर 9 दिया है। तो देखिए बच्चों इसको देखेंगे कि अगर यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर a प्लस 1 है, तो यहाँ पर लेट क्या करेंगे बच्चों, लेट मानेंगे क्या a की पावर क्यूब बराबर जो है क्या है माइनस में मानेंगे, लेट करेंगे a की पावर क्यूब इक्वल -1। अब देखिए मैंने यहाँ पर -1 कर दिया, तो बच्चों देखेंगे अगर मैं इसको तोड़ूंगा, इस तरह से ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पर a की पावर क्यूब इस तरह से हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/a की पावर क्यूब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पावर पर पावर है तो यानी कि इसका स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर ये मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ ये सीधा कट रहा है, यहाँ ये सीधा कट रहा है, इससे 3 से ये पूर्णता कट जाता है और अभी माइनस में, तो 2 बार माइनस को सीधा -1 और -1 ठीक है बराबर किसके होगा, यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू इसकी को, तो देखिए ये -1 ये -1 और इक्वल किसके -2 के, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको हम सीधा भी निकाल सकते थे, जब मुझे पता है कि ये जो वैल्यू a प्लस 1 a की इक्वल है 1 के और ये 3 की टेबल में जा रहा है, 3 की टेबल में जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे किस में आ रही, प्लस में वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्लस में दिया 1 और यहाँ पर माइनस में 1 दिया है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अगर ये कट जाता है तो। अब देखिए जैसे नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर वाला भी मैंने समझा दिया, अगर कोई नहीं कटता है, पूर्णता नहीं कट रहा है और 2 बच रहा है, तो इस तरह से 1 बचता है तो वो आप निकाल ही देंगे, क्योंकि अगर 1 आता है तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वो सेम ही आंसर है। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, यहाँ से अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए बच्चों ये दिया क्वेश्चन के एक यहाँ पे a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब इक्वल 52 दिया है, 52 फाइंड द ये, तो ये आपको निकालना है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों मुझे पता है अगर मैं इससे इसकी वैल्यू निकालता, क्लियर चमक रहा है ना आपको, अगर मैं इससे इसकी वैल्यू निकालता तो बताइए ये जो आएगा, क्योंकि क्यूब की टेबल में आता है और ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर, इसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो देखिए ऑप्शनल से कर ले या हम वैसे ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बनना चाहिए ये जो यानी कि किसी की क्यूब से उसका 3 गुना यानी कि होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने ये 4 लिया तो 4 बनता, यानी कि 4 की क्यूब, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 की क्यूब यानी कि 64। तो ये जो फॉर्मूला है कौन सा बच्चों, ये 4 की क्यूब ये। अब देखिए ये दोनों जगह पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर 3 × 4 12 माइनस कर देंगे, तो हम वैसे भी माइंड रख सकते हैं इसमें, क्योंकि किसी की क्यूब से और कितना उसका 3 गुना, यहाँ पर इसका 3 गुना होना चाहिए, उसकी क्यूब यानी कि क्यूब है यानी 4 की क्यूब और 4 का 3 गुना कम होना चाहिए, उसी का 3 गुना, और ऐसी संख्या कौन सी होगी 12 होगी, ये यानी 52 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 52 होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सीधा आ गया आपका, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर 4 हो गया, सीधा आप टिक कर सकते हैं। बताइए क्या दिक्कत है, हमें पता है कि अगर ये क्यूब में है तो क्यूब से कितना कम होना चाहिए, इसका 3 गुना कम होना चाहिए, सीधा बात है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट को देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर ये बच्चों ये माइनस है और यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों पॉजिटिव में मैंने बताया था, अगर यहाँ पे दोनों में नेगेटिव में आ जाता है तो देखिए इसका वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो है
क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सॉल्व, जैसे मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर 14 दिया है और 14 का मतलब है किसी की क्यूब का, और यहाँ पर माइनस में दिया है तो वहां पर फॉर्मूले में वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका देखिए किसी में, तो यहाँ से तो ज्यादा हो जाएगा, 3 का क्यूब करूंगा 4 का, ये हो ही नहीं सकता, ये होगा। यानी कि अगर मैं 2 की क्यूब करूं, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस है, तो यहाँ पे किस में आएगा, पॉजिटिव में, जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। और इसमें इसका 2 का 3 गुना प्लस 2, यानी कि वो ऐड कर दूंगा। अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, ये 8 हो गया और प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो इसका आंसर वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसका 2 होगा, सीधा बात है। तो ये हमारा है इसमें आंसर 2, ये राइट हो, इसका आंसर ये हो। तो सीधे हमें पता है, देखिए यहाँ पर अगर ये माइनस में, तो किसी का जो ऑप्शनल का, या हम वैसे भी माइंड रहेगा ये, तो ये 2 की पावर क्यूब है, ठीक है, और उसका 3 गुना प्लस होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह माइनस माइनस है, तो हमारा प्लस में फॉर्मूला आता है। अब चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पर a की पावर 4 प्लस ये दिया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए जब मुझे ये दिया है तो मुझे क्या निकालना है, देखिए मैंने जो पिछले फॉर्मूले बताए उनको देखना ना भूलें, उनको ध्यान जरूर दें, अन्यथा ये नहीं होंगे, उनको बार बार रिपीट करें। अब देखिए पहले क्या है कि अगर मैं इसकी 2 पावर कम करूंगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है बच्चों। जब मैं इसकी 2 पावर कम करूंगा तो मैंने इसका बताया था कि ये है, अगर ये जो जिसमें दिया तो वहां पर, तो यहाँ रूट करेंगे, तो इसमें क्या मतलब इसकी 2 पावर कर रहे हैं तो यहाँ रूट होगा, सीधी बात है। जब यहाँ रूट होगा तो यहाँ पे 23 लिख दिया, और यहाँ पर अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस होगा, और प्लस कितना करेंगे यहाँ पर 2 करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों इसका क्या आ जाएगा, रूट 25 आ गया। 25 का मतलब हो गया यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। जब मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली ये, अब इससे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। या मैं यहाँ देखिए या x मान ले, या मैं इसको a कर दूं, मैं a कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने a ही कर दिया, ठीक है बच्चों, अब सही हो गया। तो यहाँ हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं, a भी रख सकते हैं, और भी कुछ रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखेंगे बच्चों ये मैंने ये वैल्यू निकाल ली, अब मुझे इससे किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ये a माइनस इससे 2 वैल्यू कम कर दूंगा। 2 वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर कम कर दी, यहाँ पर a माइनस 1/a, ये मुझे निकालना, ये निकालना, इसकी वैल्यू मुझे निकालना। अब इससे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों क्या करूंगा कि मैं इसको रूट में लेके आऊंगा, ठीक है, और अगर मैं इसको रूट में यहाँ पे लेके आऊंगा इस तरह से, और ये किस में दिया, माइनस में दिया है, ये बच्चों माइनस में दिया है। अगर ये माइनस में दिया है, यहां से 5 दिया है, ठीक है, यहां से 2 कम हो रही है पावर, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस में तो ये 2, और जब यहाँ पे 2 हो गया तो देखेंगे इसका आंसर सही बैठ रहा है नहीं, इसको देखें चेक कर, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर 4 दिया है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ये चीज आप ध्यान रखें। निकाले बच्चों, करें आगे, इसको सॉल्व फटाफट करें कि कैसे आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ बच्चों आ समझ, देखिए जब मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, क्लियर है। यहाँ पर जब √3 आ गई और मुझे पता है इसकी वैल्यू ये आ गई,
और जब ये मैंने ये निकाल लिया तो इसका मुझे स्क्वायर करना है। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट हट कैंसिल हो जाए। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ पर देखिए पहले क्या हमें 2 पावर कम करनी है। 2 पावर कम करनी है तो उसको क्या करते हैं हम? रूट में लेके आते हैं, रूट बन जाता है उस संख्या का। और रूट है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है 23 इसको 2 ऐड कर देंगे तो ये 25 सीधा ही आप कर सकते हैं। इसका 2 बढ़ा दें, रूट में ले लें, 5 हो जाएगा। और फिर इससे इसके वैल्यू निकालेंगे, इससे इसकी वैल्यू तो 2 कम हो रहा है और ये माइनस में पूछ रहा है तो हम माइनस कर देंगे। अब मुझे इसमें से 5 में से 3 कर दो, रूट में ले आओ, रूट 3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे बच्चों नेक्स्ट में। अब देखेंगे इसको। अब देखिए पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? कम लाना है, मुझे कम पे लाना। देखिए अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले मुझे किसमें लाना होगा? x + 1/x की पोजीशन में लाना होगा। और इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? मैं फिर इसको 2 पावर कम करूंगा तो यहाँ पर x² + 1/x², 2 पावर कम किया। और यहाँ पर किसमें? पॉजिटिव में, तो इसका मैं रूट में ले आऊंगा और इसका मैं 2 यानी कि प्लस कर दूंगा, यानी कि 5 2 7 + 2 कर दिया तो ये कितना हो गया बच्चों? 5 2 9 हो गया। ठीक है, ये रूट में आएगा 5 2 9, ठीक है नहीं ये। और इसका मतलब कितना हो गया बच्चों? ये 23 हो गया। ये किसका स्क्वायर है बच्चों? 23 का स्क्वायर है, तो ये रूट हट जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें जब मैंने ये निकाल लिया, ये इससे ये वैल्यू आ गई। जब मुझे ये वैल्यू निकालनी तो मुझे किस में वैल्यू निकालनी है? x + 1 में वैल्यू निकालनी। तो फिर क्या करूंगा? फिर इसको 2 पावर कम करूंगा तो मुझे ये जो वैल्यू है इसको ये हो गई, तो फिर मैं निकालूंगा x + 1/x में निकालूंगा। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो क्या करूंगा बच्चों? 2 पावर यहाँ कम हो रही है और 2 पावर यहाँ पर कम हो रही है इसकी, इससे तो यहाँ इसको रूट में लेके आऊंगा इसको। और यहाँ पर रूट में ये 23 है, यहाँ पर 23 है और यहाँ पर मैं 2 प्लस कर दूंगा तो यानी कि 25 हो गया। 25 23 + 2 20, तो इसका कितना वैल्यू आ गई? 5 आ गई। जब मुझे पता है बच्चों इसकी वैल्यू 5 आ गई, यानी x + 1/x की वैल्यू, देखिए यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है। इसको रूट में लेके आएंगे क्योंकि 2 वैल्यू कम करनी है, 2 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। तो ये किसी का स्क्वायर है 23 का। फिर इसको एक बार और कम करेंगे क्योंकि हमें x + 1/x में लाना। तो फिर इसका जो 23 है, ठीक है, ये 23 है, 23 + 2 ये आ गया। अब आगे जो निकालेंगे तो सीधा आपका आ जाएगा, इससे इसको निकाल सकते हैं। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? ये 5³ माइनस कितना करेंगे इसका? 3 टाइम, और यानी कि ये माइनस कर देंगे, यानी कि 125। हम सीधा ही कर सकते हैं, इसकी क्यूब यानी 125 में से इसका 3 गुना यानी कि 5 या 15 कम कर देंगे। तो अगर हम 125 में से, ठीक है, 15 कम कर देंगे तो पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 110। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से आप सीधा ही निकाल सकते हैं, सीधा औरल भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए इसमें 2 बढ़ा दो क्योंकि 2 टाइम कर दो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 5 2 9 हो जाएगा। 5 2 9 किसका स्क्वायर? 23 का। फिर इसका क्या करेंगे? 2 कर दो, किसका स्क्वायर है? 5 का। फिर इसका 3 गुना इसका, ठीक है, 5 का यानी कि पावर 3 कर देंगे, उसमें से इसका 3 गुना पंप कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ये अब बच्चों देखिए ये, अब मुझे ये निकालना है। तो देखिए इसको इससे निकालने के लिए, क्योंकि इसको अगर मैं पॉजिटिव में नहीं ला सकता इसके वैल्यू को, ये तो यहाँ पर 2 पावर कम करूंगा। अगर मैं 2 पावर कम करूंगा तो यहाँ पर a, तो बच्चों ये मुझे x ना, इसका मतलब a का मतलब यहाँ पर इसी तरह से ये ना समझें कि मैंने यहाँ पर x लिख दिया है और ये यहाँ पर सर जी वो लिख रहे हैं, तो इसको मैं a ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप, ठीक है, इस तरह से, इससे मैंने ये और यहाँ से मैंने ये कर दिया। ठीक है,
तो इसको ये ना समझें चाहे किसी तरह से आप यहाँ पर ए और यहाँ पर +1/a, ठीक है। इस तरह से बच्चों इसमें तो ए है तो इसकी ए में ले आएंगे या हम एक्स करके इस तरह से ले आएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आगे चलेंगे यहाँ पर इसको देखिए मैं 2 कम करूंगा, इसी में लेके आ रहा हूँ, इसी फॉर्म में यहाँ पर लेके आऊंगा तो ए, तो देखिए इसको हम प्लस में नहीं ला सकते, इसको हमें माइनस में लाना होगा क्योंकि माइनस से ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू तो 1/a और इससे इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसकी वैल्यू तो देखिए 2 कम हो रही है तो हम इसको रूट में ले आएंगे। जब मैं रूट में ले आया यहाँ पर तो यहाँ पर कितना हो गया 51 हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू और इसमें से देखिए माइनस है तो यहाँ भी बच्चों क्या करेंगे माइनस, और कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे। और मैंने 2 माइनस कर दिया तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा 49 आ गया, और ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो ये इक्वल बराबर 7 के होगा। जब मैंने ये यहाँ पर वैल्यू निकाल ली तो इससे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ नहीं। अब बताइए क्या दिक्कत है। अब देखिए अगर ये माइनस है और ये माइनस है तो इसकी क्यूब का, तो देखिए इससे इसका मुझे आंसर निकालना है, इससे इसका, तो इसका क्यूब करूंगा 7 की क्यूब करूंगा और प्लस क्या, क्योंकि माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर 3 इंटू उतना ही ये, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 का क्यूब कितना हो गया बच्चों 49, ठीक है, 49 ये हो गया, और 3 की करेंगे, ठीक है, 9 की 7 का क्यूब, ठीक है, यानी 49 और 7, ठीक है, 963, ठीक है, और 7 चौक 28 यानी 343 ये, ठीक है, 963 6 और 7 चौक 28 और 6, ठीक है, 34। तो देखिए बच्चों इसका क्यूब करेंगे तो ये हो गया ना, तो देखिए इसका ये मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ सीधा, इसका क्यूब 3 4 3 प्लस कितना ऐड करेंगे 7 या 21 ऐड कर देंगे। अब मैंने 21 ऐड कर दिया तो कितना है आंसर आ जाएगा आपका, देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 यानी कि 364 ये मेरा आंसर निकल आता है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? बहुत आसान है, देखिए सीधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर a की पावर कुछ भी दे रखी हो या a की भी पावर कुछ भी दे रखी है, हमें क्या देखना, a माइनस 1/a है ये, और यहाँ पर a प्लस 1/a है। और जब मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस है और यहाँ पर प्लस दिया हो तो बच्चों आंसर कितना होता है, प्लस में आता है। किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रूट करूँगा, और रूट, ठीक है, तो ये मैंने 8 लिख दिया, और 8 का स्क्वायर करूँगा, 8 का स्क्वायर करूँगा, और कितना माइनस करूँगा बच्चों इसमें से, यानी कि 4, हमेशा 4 करते हैं इसमें। अगर यहाँ पर पावर इक्वल दे रखी हो तो ये रूट के अंदर और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका स्क्वायर -4 करते हैं। अगर यहाँ पर ये पूछ किस में रहा है बच्चों, ये प्लस में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे प्लस में पूछ रहा है तो प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा ना कि माइनस। अगर यहाँ पर जैसे मैंने ये क्वेश्चन निकाला था, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ये निकाला था, यहाँ पर प्लस है तो जिसमें पूछा माइनस में, तो यहाँ पर आंसर ये माइनस आएगा। अगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ माइनस है, पूछा प्लस में, तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ध्यान रखें।
इस चीज को आप मिस्टेक ना करें इस तरह से। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर √64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और यहाँ पर ठीक है 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा 68, ये मेरा आंसर निकलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ पर क्या दिया है, देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सीधा जो कौन अगर ये पावर दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे 4 ऐड कर देंगे, सीधा हो गया बस। यहाँ पर 64 कर दूं और इसको रूट में ले आएंगे बस। इसी तरह से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना आपको, इसका स्क्वायर करेंगे और अगर यहाँ पर ये माइनस में दिया है तो इसमें माइनस कर देंगे 4, बस सीधा आपको इस तरह से ये हमारा निकल। तो बच्चों ये यहाँ पर समझ आया होगा, आपको समझे होंगे, लेकिन ये चीजें बच्चों तभी आप समझ सकते हैं और सेकंड में आप अलजेब्रा के क्वेश्चनों को किस तरह से आंसर दे सकते हैं, इसके लिए पहली क्लास को मेरी को समझना होगा और उसको बार बार रिपीट करें, तभी जो है इन क्वेश्चन को मैं वैसे निकाल दूंगा, इसको ओरल कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैंने इसको क्या है, नहीं तो इसको देखते ही मैं आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर ये होगा। तो बच्चों बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है प्लस माइनस में, क्योंकि ठीक है आप भी समझ रहे हैं कि। तो बच्चों लॉर्ड बुद्ध मंत्रा भाई बीपी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखना ना भूलें, आपको बहुत बेटर अच्छी तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे कि आप परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक करेंगे।